इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड है। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट भी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, यदि आपने सिंपल इंटरेस्ट नहीं देखा है और आप डायरेक्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 देख रहे हैं, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको समझ नहीं आएगा, समझ आएगा, लेकिन आपको जो बातें मैंने उनमें बताई है वो आपको शायद समझना आए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट देखना है, उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए। और अगर आप अर्थमेटिक को पूरा जीरो से हीरो बनने के लिए, जीरो से हीरो इस सीरीज़ का नाम है, और आपको क्या करना है, बेसिक से अगर आपको सीखना है तो आप क्या करिए, सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट है मेरी ये सीरीज़, आप वहाँ से देखना शुरू कीजिए। सिंप्लीफिकेशन मिलेगा, उसके बाद रेशो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, और उसके बाद एवरेज, एज, सारे टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले मेरी एक एडवाइस है कि आप वहाँ पर जाकर विज़िट कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट सेकंड की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि 30,000 रुपये का 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 हो जाता है, तो अपने क्या निकालना है, समयावधि निकालना है। मतलब कितना समय में इतना पैसा हो गया, कितना हो गया 4,347 रुपये, कितने पे, 30,000 रुपये पे। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि ये जो है 4,337 रुपये, 4,347 रुपये ये कितने पे मिले हैं, 30,000 रुपये पे। तो ये 30,000 का कितना है, लमसम आप ज्ञात कर लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 3 एकम कितना हो गया, शून्य, मतलब 100, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौके 12, बचा कितना 1, 3 चौके 12, बचा कितना 2, 3 नम कितना 27। देखिए लगभग 2 शून्य हटेगी तो यहाँ से 2 शून्य यहाँ आ जाएगी। ठीक, मतलब पॉइंट लग जाएगा, कितना आया 14.49, कितना परसेंट में, मतलब 14.49% क्या होगा, इतना रुपया है ये, कितना है 4,347 जो है ये 14.749% है। मतलब देखिए आप कि ये इतना कितने समय में हुआ होगा, आप देखिए 7% की दर है, मतलब 7% की दर से अगर एक साल में 7% मिलता है, एक साल में अगर 7% मिलता है तो 2 साल में कितना मिलेगा, 2 साल में मिलेगा 14%। देखिए 14% जो होगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, लेकिन इसका क्या रूल है कि 7%, 14% तो ये मिल गया। ठीक, मतलब 14% जो है ये तो क्या मिल गया, ये सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, और 7 का स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 49। ये जो है ये क्या है, ये इस सिंपल इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिला वो इतना मिला, कितना मिला 49%। ठीक, मतलब 49% पॉइंट का। तो यही क्या है, यही आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है। ठीक, देखिए आपसे पूछा है कि ये कितने साल में हुआ, तो देखिए 7% एक साल में मिल रहा, 2 साल में 14%, तो 2 साल आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा 2 साल, 2 ईयर। बेसिक से भी निकाल सकते हैं आप। देखिए 7 दूना कितना 14, मतलब 14% के आसपास वैल्यू, ये 14%, मतलब आपका क्या आंसर होना चाहिए 14, 2 साल। ये आया समझ में। ठीक, देखिए एक अप्रोच ये है, एक है a = p 1 + r/100 की पावर क्या n। देखिए ये जो होता है वो होता है मिश्रधन, p होता है मूलधन, मूलधन बोले, धन बोले या धनराशि कहे, आपका हमेशा से क्या होगा वो p होगा। ठीक, रेट होती है हमेशा से परसेंटेज में, दर इसको बोलते हैं हिंदी में, n मतलब होता है समय। ठीक, समय जो कि वर्षों में दे रखी होगी आपको, वर्षों में दे, दिनों में दे, या फिर महीनों में दे, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो होगा वो आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। अगर इंटरेस्ट केवल इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो होता है ब्याज, SII मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ये होगा साधारण ब्याज। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं,
अभी अपन पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। देखिए इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। किस तरीके से? देखिए a इज इक्वल टू पी, मतलब p इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 30,000 है, इसको मैं सबको इरेज कर देता हूँ। देखिए a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 की पावर कितनी n, ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इसके बटे में p कितना है 30,000 रुपये। 4,347 मिला, किस पे मिला? 30,000 पे, मतलब ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड होगा तो हो जाएगा मिश्रधन, मतलब अमाउंट। देखिए तो ये हो जाएगा 34,347 रुपये इंटू 1 प्लस आर कितना है 7% बटे कितना 100, एन अपने ज्ञात करनी है। देखिए 100 एकम 100 और 7 कितने हो गए 107 बटे 100, इंटू में है तो ये इसको इंटू में लिख देंगे, कितना आ जाएगा 30,000 बटे कितना 34 7, इसको इससे काटेंगे तो अपने पास आ जाएगा। देखिए इससे भी आप कर सकते हैं, ये 2 शून्य है, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, ये कितना है ये एन है, अपने को पता नहीं है, ठीक है। इससे ये कटेगा तो आ जाएगा 14.49, और ये 107 का स्क्वायर होता है, अगर आपको पता हो ये काई का होता है 107 का स्क्वायर, मतलब 107 का अगर स्क्वायर बन रहा है, पावर 2 है, मतलब 2 बार रहा होगा 2 साल, यही आपका क्या होगा आंसर, 2 साल आपका आंसर, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपये 2 वर्षों में 1343.32 रुपये हो जाते हैं, तो इसकी दर ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करना है। दर मतलब रेट होता है जो हमेशा इकाई में रहेगी, परसेंटेज में, ठीक। देखिए 1200 रुपये थे आपके पास, 2 साल तक आपने इन्वेस्ट किए, बढ़कर कितने हो गए 1343, मतलब 1200 से 1343 हो गए, पॉइंट कितना 32, 1200 से इतने बड़े, कितने बड़े 1200 से 1300, 143 पॉइंट कितना 32। अब ये देखिए 143.32 1200 का कितना है तो यहाँ पर देख लीजिए 143.32 1200 का कितना है, इंटू 100 लगाइए, ये पॉइंट हटेगा, 2 शून्य लग जाएगी, 2 शून्य से 2 शून्य गई, 12 से 12 से काट दीजिए, 12 एकम 12, 2 बचा, 12 एकम 12 आया कितना 11, ठीक। तो 12 नम कितना होता है 108, और 108 हुआ, उसके बाद जो है 5 आया, 33 39, सॉरी 12 से काट रहे हैं, 12 चौके 48, 4 बचा, 12 36, मतलब 11 पॉइंट के आसपास आ गया, मतलब 11% के आसपास है। आप देखिए यहाँ पर, देखिए 6% 2 साल तक मिलेगा आपको, तो 6% अगर 2 साल तक मिल रहा है, 1 साल में 6% मिल रहा है, 1 साल में अगर आपको 6% मिलेगा तो 2 साल में कितना मिलेगा 12%, लेकिन ये क्या है 12% से कम है, मतलब 12% से कम मतलब 5% के आसपास रहा होगा, 5.5 क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक। मतलब इसमें देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6.5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7.5 है, मतलब लमसम से कम है, मतलब आपका ई वाला ऑप्शन रहेगा, वो होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। ये वाला आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको और अप्रोच से क्या कर सकते हैं आप, फॉर्मूले से कर सकते हैं। कैसे? देखिए कितने रुपए थे 1200 थे, बढ़कर कितने हो गए 1343.32 इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर कितनी 2, ठीक है। 100 एकम 100 और आर 100 आर बटा कितना 100 इंटू 100 आर बटे कितना 100, 2 शून्य से 2 शून्य गई, इस 2 शून्य से ये 2 शून्य चली गई, 1200 आया बटे कितना 1343.32। अब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएंगे 2 शून्य,
इससे इसको काट लो, लमसम आएगा 12 एकम 12, 1 बचा 12 एकम 12, 2 बचा 12 एकम 12, कितने आए 7 और 3 कितने 11, ठीक। 7 और 3 10, माफ़ कीजिएगा, सॉरी 8 और 3 11 हो जाएंगे, ठीक। कितना आ जाएगा 11। तो 12 नम कितना होता है 108, मतलब देखिए 100% तो मिला ही सही, साथ में कितना परसेंट मिल गया 11%, मतलब आपका आंसर क्या होगा 5%। भाई एक साल में 5% मिल रहा, तभी 2 साल में जाके 10% मिल रहा है आपको, मतलब 5% के आसपास आएगा, मतलब 5 दूना 10, लगभग 5.5 के आसपास। मतलब आपका आंसर क्या होगा, अगर यहाँ पर 6.5 की जगह 5.5 होता तो आपका आंसर ये वाला होता, और अगर नहीं है तो ई वाला ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, वही क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी राशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 160 रुपये हो जाता है, तो वह राशि क्या होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, 4 वर्ष में कितना मिल रहा है, 4 वर्ष में मिल रहा है कितना, सॉरी 4% वार्षिक दर से आपको मिल कितना रहा है 160 रुपये, ठीक। तो आपको क्या करना है 160 रुपये कितने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 160 ना होके ये कितना है 169 होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 169 कितने साल में, 2 साल में, कितने पे। देखिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करना है। देखिए इसमें दे रखा है किसी राशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 169 हो जाता है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 4% की दर से बढ़ रहा है, 4% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 4/100 कर लीजिए, 4 से काट दिए, 4 दूना 8, 4 5 20, 1/25, 25 से कितना हुआ 26, कितने साल तक 2 साल तक, मतलब 25 रुपये कोई था प्रिंसिपल, जो अमाउंट बन गया 26 रुपये एक साल में, फिर अगले साल 25 था, फिर कितना बन गया 26 बन गया, ठीक है। 25 × 25 कितना होता है 625, और 26 × 26 कितना होता है, ये होता है 676, मतलब। लेकिन ये बोल रहा है कि इस 676 की वैल्यू 676 ना होके कितना है 169, ठीक। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये इससे कितना गुना है, मतलब पॉइंट में होगा कुछ भी, कितना होगा ये आप ध्यान रखिए कितना होगा। देखिए ये अगर आप इससे पूछते हैं, मतलब ऐसा करते हैं, तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, मतलब 169 का 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 676। इसी तरीके से 625 किसका 4 गुना होगा, ये अपने को यहाँ पे लिखना है। तो देखिए 626 को आप कैसे डिवाइड कर दीजिए, 625 को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, कितना आएगा 4 एकम 4, 2 बचा, 4 5 20, फिर 2 बचा, 4 6 24, फिर कितना बचा 1, 4 दूना 8, 4 5 20, 156.25, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर 156.25, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये अप्रोच आपको समझ में आई, नहीं आई तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए कोई अमाउंट कुछ भी रहा हो, मतलब P कुछ भी रहा हो, बाद में क्या हुआ A जो है 169 रुपये हो गया, 169 रुपये हो गया, ठीक। और जो है रेट जो है 4% की है, टाइम जो है T जो है या फिर N जो है वो कितना है 2 साल का। A = P होगा, A = P 1 + R/100 की पावर कितनी N, ठीक। A अपने को कितना दे रखा है 169, P है ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक, मतलब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। 1 + R कितना है 4% बटे कितना 100 की पावर कितनी 2, ठीक। 4 से इसको काटेंगे कितना आएगा 25, 25 एकम 25 और 1 26 बटे कितना 25 इंटू 26 बटे कितना 25। अब देखिए P बटे कितना 169 इंटू कर दीजिए 13 से काट दीजिए, 13 एकम 33 39 और 13 दूना होता है 26, 13 से फिर काटेंगे 13 दूना 26, 2 दूनी 4, 25 × 25 625 बटे 4 आ गया, वही जो अपनों ने वहाँ पर किया था वही आ गया। 4 से काट देंगे, 4 एकम हो गया 4, 2 बचा, 4 5 कितना 20, फिर कितना बचा 2, 4 6 हो जाएगा 26, 4 6 24, माफ़ कीजिएगा, 1 बचा मतलब पॉइंट लग जाएगा, हो जाएगा कितना 10, 4 दूना 8, अब कितना बचा 2,
पॉइंट लगने के बाद जीरो नहीं लगता है तो यहाँ पर जीरो लग जाएगा। कितना, 4 पंजे 20, 156.25 आया। यही आपका आंसर होगा। आप बेसिक से जाइए या फिर थोड़ा एडवांस टेक्निक से जाइए, दोनों तरीके से आपका आंसर बिल्कुल 100% श्योर 156.25 ही आएगा। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको केवल अप्रोच ध्यान रखनी है कि आखिर मैंने क्या किया। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल कितना आया, प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना आया, 156.25 रुपये। यहाँ तक आया समझ में। ये वाली अप्रोच मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको समझ ना आए हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कितने वर्षों में 800 रुपये का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से अर्धवार्षिक संयोजित होने पर 9,261 रुपये हो जाएगा। ठीक, ये बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए अर्धवार्षिक बोल रहा है, अर्धवार्षिक मतलब होता है छः महीने में डिस्कस कर रहा है वो, मतलब 6 महीने में आकर बोल देगा कि लाओ मुझे 10% की दर से 800 रुपये का जितना भी बन रहा है वो मुझे दे दो। ठीक, चक्रवर्ती ब्याज की दर से अर्धवार्षिक। इस कंडीशन में अपने को क्या करना है, अपने को ऐसा ध्यान रखना है कि अगर अर्धवार्षिक आ जाए, इसमें कुछ नहीं बोल रखा है, मतलब 6 महीने का बोल रखा है, समय को कर दीजिए दुगुना, दर को कीजिए आधा। क्या करना है, दर को करना है आधा और समय को करना है दोगुना। क्या करना है, दोगुना। ठीक, देखिए दर को आधा करना है, कितने हैं 10%, इसका आधा होगा 10 का हो जाएगा आधा, मतलब कितना 5% की दर हो जाएगी। और 6 का करना है डबल, मतलब कितना हो जाएगा 12। 12 क्या है, महीने, तो ये क्या हो जाएगा 12 महीने। ठीक है, 12 महीने मतलब क्या हो गया, 1 साल हो गया। अब देखिए 800 का 1 प्लस आर कितना हो गया 5%, 5% बटे 100 की पावर कितनी, पावर आपको ज्ञात करना है, मतलब कितने वर्षों में ये बोल रखा है। ठीक है, मतलब अपने ने क्या कर लिया, इसको आधा कर लिया, तो अपने पास समय जो हो गया वो अब ईयर में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब एन की जगह एन रख देंगे, 5 से काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 20, 20 से कम 20 और एक कितना 21, 800 इंटू 21 बटे 20 इंटू 21 बटे 20, 1 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी, 21 इंटू 21 होता है 441 इंटू 8 होगा तो हो जाएगा 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2, हासिल का कितना 3, 8 चौक 32 और 3 कितने 35, मतलब कितना आया 3,528 ये आया। मतलब अगर आप 2 साल का करते हैं तो आपको कितना, इतना ब्याज मिलेगा, लेकिन ब्याज कितना मिल रहा है 126.10 रुपीज़। मतलब देखिए 800 से 926 कितना ज़्यादा है पॉइंट, ये इससे ज़्यादा है 126.1 रुपीज़। ठीक है, तो 126.1 800 का कितना है, 1 शून्य लगा दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य चले जाइए, 8 से काटिए, 8 एकम 8 बचा कितना 4, 8 तो 45, 6 बचा 8 7 56 आएगा कितना 5, 8 7 56, 8 पंजे 40, 15.75, मतलब लगभग 1.5 साल के आसपास आ रहा है। 1.5 साल मतलब 1 साल के लिए कितना मिलेगा, 1 साल के लिए तो लगभग मिल जाएगा। और उसके बाद कितना मिल रहा है, मतलब देखिए ये 15% मिल रहा है, मतलब 10% की दर से मिल रहा है, 10% 1 साल में मिल जाएगा, बाकी बचा कितना 5, मतलब 5% कितने साल पर मिलेगा, तो आधे साल में मिलेगा। मतलब आपको क्या करना है, ये वाली अप्रोच अपनानी है। आपका आंसर आ जाएगा 1.5 साल, मतलब 1.5 कहाँ है, ये रह गया, बी वाला का ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, एक अप्रोच ये है और एक अप्रोच और है जो मैं बताता हूँ आपको। देखिए एक दूसरी अप्रोच क्या है, 10% की दर से बढ़ रहा है, कितने 10% की दर से अर्धवार्षिक पे है। ठीक, तो देखिए 10% की दर से अर्धवार्षिक पे, मतलब इसको कीजिए आधा, 5 हो जाएगा और समय हो जाएगा दूना, मतलब जो भी आएगा ईयर में आएगा, साल में आएगा। ठीक, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, मतलब कुछ धन 20 रहा होगा, कुछ समय बाद कितना 21 हो गया, 20 से 21 करेंगे, फिर 20 से 21 होगा। देखिए एक बार में 2 दूनी 4 हो गया और 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 8,000 आ गया। और 21 इंटू 21 इंटू 21 कितना हो गया 9,261। लेकिन
ये 8,000 ना होके कितना है 800, मतलब पॉइंट में है। और ये 9,261 ना होके कितना है पॉइंट में, मतलब कितना है, अपनों ने कितने बार लिया, 1 2 3 बार लिया, मतलब आपका आंसर क्या होगा 3 बार। ठीक, लेकिन क्या किया अपनों ने 5% की दर ली, 5% की दर ली, मतलब 5% की दर से अपनों ने कितना 15% ले लिया। कितनी बार लिया 3 बार लिया, 3 बार लिया मतलब आधा आधा लिया, आधा आधा लिया मतलब 1 साल, इन दोनों को मिला के होगा 1 साल, और ये जो होगा ये फिर आधा साल होगा, 1 साल ये आधा साल ये, टोटल मिलाकर हो गए 1:1/2 वर्ष। यही क्या होगा आपका आंसर। यहाँ तक आया समझ में। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि स्वयं के 8 गुनी हो जाएगी। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे तो वहाँ 1 से 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, इस तरीके से चलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, एक अगर कोई धन है स्वयं का कितना 5 वर्ष में क्या हो रहा है दुगना, मतलब दुगना हो रहा है अगर 5 वर्ष में, तो फिर दुगना इसका भी दुगना हो जाएगा, कितना 4 गुना हो जाएगा, कितने 5 वर्ष में। इसी तरीके से 4 का कितना हो जाएगा 8, ये कितना फिर 5 वर्ष लेगा, मतलब 5 5 5 कितने आए 15 साल, 15 साल आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे कैलकुलेट होता है, सिंपल इंटरेस्ट में इस तरीके से कैलकुलेट होता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अल्बर्ट ने चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए सावधि खाते में जमा किया, अवधि समाप्त होने पर अल्बर्ट को कितना रुपया मिलेगा। ठीक, देखिए 5% पूछा है 2 सालों के लिए, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, 20 से कितना हुआ 21, 20 से 21 हुआ, फिर 20 से फिर 21 हुआ, 2 साल के लिए, 2 दूना कितना हो गया 4, 00, 21 हो जाएगा 441। लेकिन ये 400 ना होके कितना गुना है, इससे 2 गुना 20 गुना है, मतलब कितना 8000 है। तो ये भी कितना हो जाएगा 20 गुना हो जाएगा। अब देखिए 2 दूना 2 एकम 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8,820 रुपये हो जाएगा। 8000 ना होके कितना 8,820, मतलब देखिए आपका आंसर कहाँ है, ये रह गया 8,820 आपका आंसर हो जाएगा, इतना रुपया मिलेगा। और अगर वो पूछता है आपसे कि ये जो है कितने रुपए अतिरिक्त मिले, तो देखिए 8,820 है, मतलब रुपए कितने ज़्यादा है 820। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 25,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बेसिक से जाना है। किस तरीके से, 25,000 A=P 1 + R/100, 1 + R कितना 12% बटे 100 की पावर कितनी 3, 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 5 20, 25 से कम 25 और 3 कितने 28 बटे कितना 25 इंटू 28 बटे कितना 25 इंटू 28 बटा कितना 25। 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि इसकी पावर है 3, मतलब इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। और इंटू में कितना आएगा 25,000। अब इसको 25 से काट दीजिए, 25 से कम 25 और कितना आ जाएगा 3 शून्य, फिर 25 से काटेंगे, 25 चौक होता है 100 और 1 शून्य आ जाएगा। अब देखिए 5 5 25, 5 8 40, 28 28 28 28 इंटू 28 करेंगे और फिर उसका 28 में इंटू करेंगे, तो आपके पास आएगा, अगर आपको 28 का क्यूब याद नहीं है तो आप उसको याद करिए, कितना आएगा। देखिए 28 इंटू 28 इंटू 28 करेंगे तो 21,952 रुपये आएगा। ये आपको क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, कितना आएगा 21,952 रुपये। और उसमें आपको क्या करना है, 8 से इंटू करना है, बटे कितना करना है 5 से। ठीक, तो 21,952 को आप कैसे इंटू करेंगे 8 से, तो आपको मिल जाएगा 1,75,616 रुपये। ठीक,
और उसको आप डिवाइड करेंगे 5 से तो आपके पास आ जाएगा 35,123.2 रुपये। ठीक, काट लीजिए इसको काटेंगे तो आपके पास ओवरऑल आएगा 35,123.2 रुपीज़। इतने रुपए आएंगे आपके पास। यहाँ तक आया समझ में? मतलब 25 से बड़े कितने? 10,000 के आसपास। मतलब 25 से 35 कितने? 10, 1, 2, 3.2। मतलब 10, 1, 2, 3.2 कितना है? कौन सा आंसर है? डी वाला। मतलब अपना आंसर क्या होगा? डी वाला। ये तो हो गया बेसिक से। अब देखिए आप थोड़ा एडवांस है। 25 से कम 25 और 3 कितना? 28। मतलब कोई धन 25 था, 3 साल में बढ़कर कितना हो गया? 28 हो गया। ठीक, देखिए 12 बटे कितना? 100। 4 तिया हो गया 12, 4 दूना 8, 4 5 20। 25 कोई धन था 3 से बड़ा, कितना हो गया? 25 धन था 28 हो गया। ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, ये है 25, ये फिर 28 हो गया, ये 25, ये फिर अगले साल 28 हो गया। 25 इंटू 25 इंटू 25 कितना होता है? देखिए 25 इंटू 25 इंटू 25 कितना होगा? ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू माफ़ कीजिएगा, क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए। कितना होगा? 15,625 रुपये। अनुपात में कितना है? 28 का भी अपनों ने निकाला, कितना होता है? 28 इंटू 28 इंटू 28 कीजिए, कितना आएगा? 21,952 रुपये। ठीक, मतलब कुछ धन ये था, बाद में बढ़ के कितना? इतना हो गया। लेकिन ये धन ये न होकर कितना है? 25,000 रुपये। मतलब देखिए ये क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये न होकर कितना है? 25,000। मतलब आप देखिए 25,000 न होके वहाँ पर अपने को दे दी है 15625। मतलब कितना गुना? 1.6 गुना। लगभग नहीं, एग्जैक्ट है ये 1.6। तो ये भी 21,000 न होके कितना? 1.6 गुना होगा। ठीक, तो आपको क्या करना है? 21,952 इंटू 1.6 करेंगे आप तो 35,123 रुपये आ जाएंगे। 35,123 पॉइंट कितना? 2। मतलब इतना था, इतना हो गया। इसने पूछा है इन दोनों के बीच कितना धन बढ़ा। मतलब 25,000 से कितना चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। चक्रवर्ती ब्याज कितना मिला? तो यहाँ से आपको निकल के आएगा 10,123.2 रुपये मिले उसको। मतलब डी वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक अप्रोच ये है, और एक अप्रोच जो है वो कुछ इस प्रकार से है। किस प्रकार से? आप देखिए 12% मिल रहा है 25,000 रुपये का। मतलब देखिए कोई धन अगर पी जो है 25,000 रुपये रहा था, 3 साल तक मिलेगा। मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक, आपको जब भी 3 साल का पूछे तो आपको 11 का क्यूब करना है और वो होता है 1331। देखिए ये जो 3 है ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो 31 है ये होता है SI माइनस CI या फिर CI माइनस SI। ठीक, CI क्या होगा? बड़ा होगा, SI क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, 25,000 का 12% निकालिए, कितना होता है? 25 दूना 50 और 2500 कितना? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये आपको कितनी बार मिलेंगे? मतलब ये बोल रहा है कि ये जो इसका 25% का 12% है, ये 3,000 रुपये आपको 3 बार मिलेंगे, और इस 3,000 का 12% 3 बार मिलेगा। कितना हो जाएगा? 360 रुपये। ये आपको मिलेंगे 3 बार। और इस 360 का 12%, 360 का 12% जो है वो आपको मिलेगा 1 बार। 360 का 12% कितना होता है? तो वो होता है समथिंग हो जाएगा 43.2। ठीक, देखिए 36 तिया कितना होता है? 36 तिया 108 होता है। ठीक, मतलब लगभग कितना आएगा? 43.2। मतलब 36 का 12%। देखिए आप 36 तो खुद 10% हो गया। ठीक, उसके बाद 12%, 36 दूना 72, मतलब कितना? 7.2। और 36 और 7.2 करेंगे उसमें तो आ जाएगा 43.2। मतलब देखिए यहाँ से आपको मिला 9,000 रुपये। 3,000 इंटू 3 कितना हो गया? 9,000। 360 इंटू 3 कितना हो गया? 1,080 रुपये। और 43.2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक, मतलब 9,000, मतलब ये कैसे मिला? 3,000 यहाँ मिला, 3,000 यहाँ मिला,
और 3000 आपको तीसरे साल भी मिलेगा। अब सेकेंड साल होगा क्या कि इसका कुछ परसेंट मिलेगा। कितना मिलेगा, देखिए इस 3000 का 12% मिलेगा, कितना होगा 360। यहाँ पर भी आपको 360 मिलेगा, ठीक। उसके बाद कितनी बार, 3 बार मिलना है, मतलब एक और बार मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखिए ये 30,000 है, इसका सेकेंड साल यहाँ मिल गया। अब ये 3000 है, इसका एक बार यहाँ मिलेगा, सेकेंड साल इसका यहाँ पे मिल गया, ठीक। अब देखिए सेकेंड साल में इंक्लूड हुआ ये, तो इसका भी 10% कुछ 12% मिल जाएगा। 12% कितना था, 43.2। ऐसे इस तरीके से मिला है अपने को टोटल ब्याज, ठीक है। तो अपने क्या करना है, 9000, 1080, 43.2, 9000 और 1080 कितने हुए, 10,080। 43.2 इसमें ऐड कर देंगे, 2 3 2 1 1 1 1123 सॉरी ये ऐसा है, ठीक है। 10,800 हो जाएगा, 10,800 और 43.2 मतलब 2 3 2 4 3 8 1 0 36 दिया, कितने होते हैं 18 का 8 हासिल का 1 3 3 और 1 10, 108 इंटू 3 नहीं 1080, दस हजार अस्सी हैं, 10,080 हैं, ठीक है। और 43.2 है। 2 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 101.3 10123.2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें थोड़ा सा लिखने में थोड़ा मिसमैच हो गया, यहाँ पर 10,080 है ये, है ना, ठीक है। चलिए तो 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है सेम 15,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से देता है, 1 वर्ष के लिए निवेशित करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो सेम द्वारा 1 वर्ष के अंत में कितना धन प्राप्त किया गया। अर्धवार्षिक जहाँ भी आ जाए उसका मैंने बता रखा है आपको कि दर को हमेशा आप आधा कर लीजिए और समय को आप क्या कर लीजिए 2 गुना, कितना 2 गुना, ठीक। तो देखिए 10% की दर है, मतलब आधी होकर कितनी हो जाएगी 5% की, ठीक। 1 वर्ष की है, 1 वर्ष की बात है, डबल हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 2 साल का। 5% की दर से 2 साल तक मिलेगा, मतलब लगभग कितना मिलेगा 5% की दर से 2 साल तक मिलेगा, आपको मिलेगा 5 दूना हो जाएगा 10 और 0.25, मतलब 10.25 मिलेगा। अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, 15,000 का 10.25 कितना होगा, देखिए 15,000 का 10% आपको निकालना है तो ये तो 1500 हो जाएगा, और इसका 25% निकालना है, मतलब ये कितना हो जाएगा इसका 25। तो देखिए 1500 इंटू 25 बटे कितना 100, तो 25 चौक 100, 4 तिया 12, बचे कितने 3, 428, 4 पंजे 20, 37.5 या 375। 1% होगा 150, तो ये हो जाएगा 37.5, कितना 37.5, मतलब ये आया 5, ये 7, ये 3, ये 5, ये मतलब 1537.5 रुपये। अब देखिए 15,000 थे, 1537 उसमें ऐड हो गए तो आए कितने, 15,000 थे, 1537.5 रुपये उसमें ऐड हो गए तो आया 5 7 3 5 6 1 16,537.5 रुपये, मतलब 16,537.5 रुपये। ये वाला आपका ऑप्शन होगा, ये पॉइंट ये से होगा, ठीक है। 16,537.5 रुपये आपका आंसर होगा। ये आया तरीका आपको समझ में। देखिए अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजी अप्रोच और बेसिक से भी जा सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने बता ही दिया अभी आपको कि आपको क्या करना है, दर को करना है आधा, समय को करना है 2 गुना, कितना 2 गुना, ठीक। दर आधी हो जाएगी तो हो जाएगी 5%, समय 2 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2 साल का। A = P में आप रख दीजिए कितना 1 + R/100 की पावर कितनी n। अब देखिए A = P मतलब कितना 15,000 रुपये, 1 + R मतलब 5% बटे कितना 10 100,
की पावर कितनी 2, 5 दूना 10, 0, 20 से कम 20 और 1, 21 बटा कितना 20, 21 बटे कितना 20 और इंटू कर दीजिए 15,000। 2 शून्य से 1 और 2 शून्य कट गई, अब बचा कितना 175, इसको काट दीजिए 4 से, 2 इंटू 2 कितना 4, 4 तिया हो जाएगा 12, बचे कितने 3, 428.37.5, 21 से 21 इंटू होता है 441 इंटू 37.5 करेंगे आप, तो आपका आंसर आएगा 16,537.5 रुपये। यही आएगा आपका आंसर। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, अगर मैं करने जाऊंगा तो देखिए वीडियो और लंबा होता जाएगा, इसलिए क्या है कि मैंने 2 अप्रोच बता दिए, एक और अप्रोच आप देख लीजिए। देखिए आपको क्या करना है, 15,000 रुपये कुछ रहे होंगे, 5% वैसे ही आपकी दर हो गई 2 साल के लिए। पंद्रह की दर से 5%, 1/5 सॉरी 5% की दर है, मतलब 1/20 रहा होगा। 20 से कितना हुआ 21, देखिए 20 से हुआ 21, फिर 20 से हुआ 21, क्यों हुआ क्योंकि ये फर्स्ट साल का, ये क्या सेकेंड साल का। 2 दूना कितना हुआ 400, ये कितना हो जाएगा 441, ठीक। ये 400 ना होके कितना हज़ार रुपये है 15,000 रुपये, मतलब 400 से कितना ज़्यादा है 37.5 ज़्यादा है। ये 441 कितना ज़्यादा हो जाएगा 37.5 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब देखिए ये अगर इतना होगा तो आंसर क्या होगा 16,537.5 रुपये। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। 3-4 तरीके से मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 5,000 रुपये का 4% वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। अभी मैंने बताया मैं वापस ला दूँ आंटी का देखिए 5,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, अभी मैंने बताया कि देखिए जब भी अर्धवार्षिक की बात हो तो दर को कर लीजिए आप आधा, मतलब 2% हो जाएगी, और समय कर लीजिए दुगना, मतलब 1.5 वर्ष का कितना हो जाएगा 3 साल, ठीक। अब देखिए 2% है, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बटा 100, मतलब कितना 50, 50 कोई धन रहा होगा एक से बढ़ के कितना हो गया 51, ठीक। 50 धन था बढ़ के हो गया 51, कितनी बार बढ़ेगा 3 साल तक, 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है। 50 से 51, फिर कितना 50 से 51, ठीक है। ये हो जाएगा 5 × 5 × 5, मतलब 5 5 25, 25 पंजे कितना 125, और देखिए 51 × 51 × 51 कितना होगा 51 × 51 × 51, ये होगा ये कितना होगा, लगभग होगा ये 1,35,252 के समथिंग, कितना आएगा 1,35,252। और ये देखिए 3 शून्य है तो इसके पीछे कितने लग जाएगी 3 शून्य, लेकिन ये क्या है, ये इसका लगभग 0.4 गुना है, और ये इसका कितना, देखिए क्योंकि ये है 5,000 रुपये, मतलब ये तो इसका बहुत कम हुआ 0.4 ही होगा। ये भी इसका कितना होगा 0.4, मतलब 0.4 मतलब कितना होगा, अंतर ज्ञात नहीं करना है अपने को, ठीक है। मतलब देखिए अगर ये इतना इतना है तो ये कितना होगा, ये अपने से पूछा है, ठीक। तो ये हो जाएगा लगभग आपका देखिए ये जो होगा 13 26, अरे यार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ होगा 13 26 51, ठीक। ये अगर इतना है तो इसका 4 गुना होगा 0.4 होगा, तो इसका इंटू 0.4 होगा तो हो जाएगा 530 604, मतलब ये इससे कितना बड़ा, देखिए 5,000 है, मतलब 5,000 के आसपास ये कर लीजिए, मतलब 306 के आसपास बढ़ा, 5 से कितना बढ़ा 306.04,
306.04। ठीक, इतना बड़ा, मतलब अपने से क्या पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब ये इस 3000 जो है ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो बाकी बचा हुआ है ये क्या है, ये आपका अंतर है। ठीक, तो अब अपने से क्या पूछा है, इन दोनों का अंतर, मतलब कितना आएगा 306, 3.06, मतलब 306 ही होगा ये। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में, ये वाली अप्रोच आई आपको समझ में। देखिए अगर ये वाली नहीं आई तो इसको बेसिक से कीजिए। बेसिक से कैसे करेंगे, देखिए 2% की दर हो गई, 5,000 रुपये हैं, 2%, 1 + 2 बटे कितना 100 की पावर कितनी 3, इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा 50, 50 से कम 50 और एक कितना 51 बटे कितना 50 इंटू 51 बटे कितना 50 इंटू कितना 51 बटे 50, ये हो जाएगा 5,000 रुपये। 3 शून्य से 1 2 3 शून्य कट गई, 1 5 से 1 5 कट गया, 5 5 कितना 25, ये हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 51 इंटू 51 होगा तो ये हो जाएगा 13 26 और कुछ होगा लगभग 13 26 51 होगा, कितना होगा 13 26 51, 13 26 51 समथिंग, प्रीवियस में अपना निकला, हाँ समथिंग यही होगा। 5 5 25, 25 से अपने को काटना है तो ये कटेगा, 25 पंजे होता है 125, बचे कितने 7, 7 यहाँ आ जाएगा, 25 दिया कितना 75, एक बचा, और देखिए 25 छंग होता है 150, लेकिन ये एक बचा, यहाँ पर एक बचा, 2 जाएगा नहीं इसलिए लगेगा 0, 25 छंग होता है 150, कितना आया 53.06, मतलब 5 जो है ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 306, यही आपका आंसर। आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, 9 माह में 12 चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही हो। ठीक, 3 महीने में करना है, मतलब देखिए अगर एक साल में 16% मिल रहा है और 3 महीने के अंतराल में मिल रहा है, मतलब 3 माह में कितना मिलेगा 4%, अगले 3 माह में कितना मिलेगा 4%, और अगले 3 माह में कितना मिलेगा 4%, टोटल कितना मिलेगा 12। 4 की दर से यूँ मान लीजिए इसको 3 साल के लिए कितना 12% मिलेगा, और 4 का क्यूब होगा कितना होगा, 4 का क्यूब होता है 64, मतलब 12.64%, 12.64% मिलेगा। किसका मिलेगा 15,625 का, 15,625 का 12.64% कितना होगा, ये अपने से पूछा है। तो देखिए 15,625 का 12.64 ये होगा लगभग होगा 1960 या 65 के आसपास। ठीक, 60-65 होगा तो 1975 होगा, कितना होगा 1975। देखिए कैसे, 25 चौक होगा 100, 25 छंग होगा 150, 25 छंग हो गया 150, बचे कितने 6, 25 दूना होगा 50, बचे कितने 12, 25 पंजे हो जाएगा 125, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 1 पॉइंट लगा, 4 कम 4 छंग 24, 625 इंटू 316 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1975। देखिए 1975 तो ये क्या हुआ, ये मिला ओवरऑल 12% का, लेकिन होगा क्या 0.64 और मिलेगा, नहीं ये तो पूरा ही कैलकुलेट हो गया, मतलब 1975 आपका आंसर होगा। 1975 है क्या, नहीं है, मतलब इसके अप्रोक्स लगाएंगे तो 1961 के आसपास आंसर आएगा, नहीं तो फिर ई वाला आपका ऑप्शन दिया होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, यही आपका आंसर होगा। ये आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से 50 रुपये है। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, मैंने आपको बताया था R/T हमेशा क्या होगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जो है 5 रेट है, 5 टाइम है 2, मतलब कितना 10%। 10% की वैल्यू अगर अपने को 50 दे रखी है तो 100 की कितनी हो जाएगी, इसको 100 बनाने के लिए इसका इंटू 10 मतलब हो जाएगा 100%, 50 इंटू 10 हो जाएगा तो हो जाएगा 500। ठीक, 500 रुपये क्या हो गया, प्रिंसिपल आ गया, मतलब 100%, प्रिंसिपल 100% है, समान दर से समान ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 500 का अपने को निकालना है 5% दर से 2 साल के लिए। ठीक, तो देखिए
ये हो जाएगा 5 दूना कितना 10 पॉइंट कितना 25। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 5 इंटू 2 साल तक मिल रहा है, 5% मतलब 10% तो मिल गया, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब होगा कितना 25 मतलब 10.25% मिलेगा। कितने का? 500 का। 500 का 10.25 कितना होता है? 2 शून्य से 2 शून्य कट गई। इससे अपन करेंगे तो 5 25 पंजे 125 मतलब कितना लगभग आएगा आपका आंसर 1025 इंटू कितना 5। ठीक, यही इसको 10.25 कर लीजिए, 51.25 आपका आंसर आएगा। मतलब ए वाला आपका आंसर होगा। यहाँ तक आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपये का 4 वर्ष के बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? देखिए 10% अगर पूछ ले, सिंपल है ये तो, 10% अगर आपसे पूछ ले कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, मतलब कितना होगा? 40% तो होगा ही सही। और उसके बाद 10 की घात 4 कीजिए आप, 10% की दर से बढ़ रहा है, 10 की घात 4 करेंगे आप, मतलब कितना होगा? 40% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा? 10 की घात 4 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? ये लगभग हो जाएगा ये। देखिए 10 की घात 4 होता है, 10 रुपये कुछ थे आपके पास, वो 11 हो गए। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट हो गया कितने साल तक? 4 साल तक। 2 3 4। ठीक, 10 से कितना हुआ? 11, फिर 10 से कितना हुआ? 11, फिर 10 से कितना हुआ? 11। ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतने रुपए थे तो 14641 इसका 10 की घात 11 की घात 4 का इतना होता है। ठीक, तो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है कि उन दोनों का डिफरेंस कितना है। ठीक, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था अगर 10,000 ना होके 0.10% है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0.10 मतलब यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। ठीक, इसमें लग जाएगा यहाँ पर पॉइंट, मतलब 1000 रुपये हो गए। ये भी कितने? 1464 हो गए। 1464.1 कितने का? 1000 का। कितने की बढ़ोतरी? 464.1 की। अब ये जो 4 है ये इसका कितना है? 40% है, 400। ठीक, और ये 4 है मतलब कितना? 64। ये क्या है? ये इसका डिफरेंस है, मतलब इसका डिफरेंस कितना आया? यहाँ से ओरिजिनल वैल्यू हो गई 64.1। ये क्या आया? डिफरेंस आया 64.1। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आया है तो आप मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने और अच्छे से इसको 4 विधियों से डिस्कस करवा रखा है। ठीक है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये था आपका ओवरऑल सेशन। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। देखिए अगर आपको समझ में आया है, प्रीवियस वाला वीडियो देखिए आप। प्रीवियस वाले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने और डिटेल में और बेसिक से आपको समझा रखा है। इसमें तो मैंने थोड़ा सा एडवांस और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए थे। ठीक, इसकी वजह से शायद किन्हीं न्यू स्टूडेंट को शायद प्रॉब्लम आई हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 लेके। थैंक यू सो मच।